आज हमारा डायबिटीज़ मेलाइटिस का सेकंड पार्ट है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से। ठीक है। प्रिवेंशन इज डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर। जो इसके बचाव हैं वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे। फर्स्ट वन डाइटरी मैनेजमेंट, सेकंड वन एक्सरसाइज, थर्ड वन इंसुलिन थेरेपी। ठीक। एंड स्पेसिमेन आउटलाइन डाइट, और साथ ही ये डिपेंड करेगा हमारी जो डाइट रहेगी उसके ऊपर। ठीक है। डाइट में 8400 kg अर्थात किलो जूल मीन्स 2100 कैलोरीज आवश्यकता रहेगी इसमें। ठीक है। अब ये पेशेंट है, इसमें दिखा देते हैं एग्जांपल। पेशेंट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, हम पोषक तत्वों को ऊपर मैनेजमेंट है इसका। एक्सरसाइज है, मॉनिटरिंग है, एजुकेशन है, एंड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या क्या है? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इंसुलिन इंजेक्शन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल। हम इंसुलिन इंजेक्शन कब देना चाहिए? ब्लड शुगर लेवल को देखते हुए कि कितना ब्लड शुगर का लेवल है, उसके आधार पर इंसुलिन इंजेक्शन दें। इट शुड गिवन बिफोर मील, संभवतः बनानी चाहिए कब? खाना खाने से पहले, हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले देना चाहिए। ठीक है। इन 3 टाइम्स इन ए डे, दिन में 3 बार। ठीक। एंड नेक्स्ट वन है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। एग्जांपल पियो, गिल्टाजोन, एंड सेकंड वन है मेटफॉर्मिन, एंड थर्ड वन है ग्ली ग्लिपिजाइड। ठीक है। ग्लिपिजाइड ये किसकी है? सल्फोनिल यूरिया की ड्रग्स है, सेकंड जनरेशन की। ठीक। ये सारी मेडिसिन दी जाएंगी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। अर्थात हाइपोग्लाइसेमिक, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तब हम इन दवाइयों का सेवन कराएंगे। एंड डाइटरी मैनेजमेंट अब है हमारा सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डाइट इज वेरी नेसेसरी विच सेटिस्फाई टू एपेटाइट। इसमें सफिशिएंट डाइट देंगे, मतलब पर्याप्त रूप से भोजन देंगे पेशेंट को। वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी रहेगा ऐसा करना। विच सेटिस्फाइज टू एपेटाइट, जिससे उसकी भूख कंट्रोल हो सके। ठीक है। उसकी भूख के अकॉर्डिंग उसको डाइट देनी है, कितना भोजन देना है। ठीक है। एंड सेकंड वन है अबाउट हाफ एनर्जी शुड शुड बी गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, एंड 1/3 एनर्जी गेट फ्रॉम फैट, एंड 15 to 20 फ्रॉम प्रोटीन। अब हमें हाफ एनर्जी किसकी होनी चाहिए? इसमें शुड एनर्जी गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से, हाफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए इसमें डाइट में। ठीक है। एंड 1/3 एनर्जी फ्रॉम फैट से मिलनी चाहिए, एंड 15 से 20 किससे मिलेगी? प्रोटीन से मिलनी आवश्यक है। तो ये डाइटरी मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है। एंड मील शुड बी टेकन एट रेगुलर टाइम, और जो भोजन है उसको रेगुलर समय अंतराल के अंतर्गत देना चाहिए। रेगुलर एक समय बना के रखना चाहिए कि इतने समय में उसे भोजन देना ही है। ठीक है। इफ़ मील विल वी लेट, अगर भोजन लेट हो गया, इट में कॉज हाइपोग्लाइसीमिक अटैक, तो इसके कारण से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिक अटैक भी आ सकता है। ठीक है। टोटल कैलोरीज, टोटल कैलोरीज कितनी होनी चाहिए? 2200 किलो कैलोरी। ठीक है। अर्थात 8800 किलो जूल एनर्जी होनी चाहिए, शुड बी टेकन। इतना एनर्जी उसे पर डे लेना चाहिए। ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइट अकॉर्डिंग टू कैलोरी, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया डाइट का कैलोरी के अकॉर्डिंग। ये चार्ट आप लोग बना लेना। ठीक है। ये डाइट मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, रिमेनिंग फैट कितना है, जिसमें फैट में सेचुरेटेड फैट है, रिमेनिंग फैट है, सेचुरेटेड में बसा जैसे घी हो गया, ये सब कितना लेना है, तो ये आएगा। ठीक है। टोटल कैलोरी 9120 किलो जूल। ठीक है, इतना लेना है। एंड अब है नर्सिंग मैनेजमेंट। टीच द पेशेंट अबाउट फॉलोइंग एज प्रेस्क्राइब्ड मील प्लान। सबसे पहले हमें टीच करना है पेशेंट को किसके प्रति? कि प्रेस्क्राइब जो मील प्लान बनाया गया है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसको बताना है कि कितना ऐसे डाइट कब कब लेनी है, कैसे लेनी है। ठीक। इट विल हेल्प द पेशेंट मेंटेन स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो हेल्प करेगा पेशेंट को मेंटेन करने में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। ठीक है। असिस्ट पेशेंट फॉर कॉग्निटिव एंड sensory impairment which may interfere with the ability to accurately administer insulin.
ठीक है। इसमें पेशेंट को असिस करना है कॉग्निटिव और सेंसरी एम्पायरमेंट के बारे में, ठीक है। ज्ञान बताना है, उसको जानकारी देनी है, विच में इंटरफियर्स विद द एबिलिटी टू एक्यूरेटली एडमिनिस्टर इंसुलिन, कि कितना मतलब अगर एक्यूरेट इंसुलिन जा रहा है तो वो क्या क्या फ़ायदा दे सकता है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है अगर कम जा रहा है तो, ठीक है। इसके बारे में जानकारी देनी है। एंड डेमोस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन थ्रोली द प्रोसीजर फॉर इंसुलिन सेल्फ इंजेक्शन। अब डेमोस्ट्रेट करना है पेशेंट को और एक्सप्लेन करना है कि खुद से प्रोसीजर की खुद से इंसुलिन का इंजेक्शन किस तरह इंजेक्ट कर सकता है पर्सन, ठीक है। एंड रिव्यू डोजेज एंड टाइम ऑफ इंजेक्शन इन रिलेशन टू मील। अब हमें रिव्यू करना है डोजेज और टाइम ऑफ इंजेक्शन इज रिलेशन टू मील, कि इंजेक्शन का टाइम कब होना चाहिए और खाने का टाइम कब होना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी एंड बेड टाइम बेस्ड ऑन पेशेंट इंडिविजुअल इंसुलिन रेजिमेन, ठीक है। और बेड टाइम के अकॉर्डिंग पेशेंट को इंडिविजुअल इंसुलिन के अकॉर्डिंग कैसा आहार लेना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, उससे जानकारी देना आवश्यक है, ठीक है। कि खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले ही इंजेक्शन लगाए वो, ठीक। एंड इंस्ट्रक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन डेली एग्जामिनेशन ऑफ फीट एंड प्रॉपर फूड केयर। अब हमें इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को महत्वों के बारे में कि रूटीन डेली एग्जामिनेशन ऑफ फीट का डेली एग्जामिनेशन करें एंड प्रॉपर फूड केयर करें, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्ट टीच द पेशेंट टू इंस्पेक्ट शूज डेली, बी फीलिंग द इनसाइड ऑफ द शू फॉर irregularities in the linings, sharp objectives in the role of shoe to reduce risk for injury। अब हमें इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि वो इंस्पेक्ट करता रहे, परीक्षण करता रहे अपने शूज का डेली, ठीक है। कि वो कैसा जब जूता पहनता है तो कैसा फील करता है, और कोई इरेगुलरिटी कोई असमानता फील कर रहा है तब तो शार्प ऑब्जेक्टिव टू रोल द शूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। तो हमें देखना चाहिए और उसको रिड्यूस करना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम किसके कारण से हो सकती है जूतों में, ठीक है। पिंस वगैरह कुछ है, अगर नुकीला कोई शार्प वगैरह लगा है तो उसे रिड्यूस करें जिससे चोट लगने से बचा जा सकता है, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू बियर अप्रोप्रिएट साइज ऑफ फुटवियर और दे शुड बी वेल कंफर्ट। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि जब भी जूता वगैरह पहने तो वो प्रॉपर उसके साइज का होना चाहिए, ठीक है। वेल कंफर्ट होना आवश्यक है, ठीक। इंस्ट्रक्ट टू ट्रिम नेल्स स्ट्रेट अक्रॉस एंड टू फाइल शार्प कॉर्नर टू मैच काउंटर ऑफ टॉय, ठीक है। तो इसमें हम पेशेंट को नॉलेज देंगे कि किस तरह नाखूनों को ट्रिम करें और किस तरह पैर के अंगूठों को मैच करें एक दूसरे से, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्ट पेशेंट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ accuracy of insulin preparation and meal timing to avoid hypoglycemia। अब इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को टू इम्पोर्टेंस जानकारी महत्व बारों में एक्यूरेसी ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन, कि किस लिए पर्याप्त रूप में इंसुलिन जरूरी रहता है, एंड मील टाइमिंग टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। और मील खाना किस लिए जरूरी रहता है जिससे क्या होगा, अवॉइड कर सकेंगे हम हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक से, ठीक है। एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग और रिड्यूसिंग वेट। अब एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को एक्सरसाइज के महत्व के बारे में एंड मेंटेनिंग और रिड्यूसिंग वेट, और किस तरह मेंटेन रखें एंड और वजन को किस तरह कम कर सकें, ठीक है। एडवाइस पेशेंट टू असेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर एक्टिविटी एंड ईट कार्बोहाइड्रेट स्नैक बिफोर एक्सरसाइज टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। अब हमें पेशेंट को एडवाइस देना कि असेस ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखें किससे पहले, बिफोर एक्टिविटी कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है। एंड टू ईट कार्बोहाइड्रेट, और ईट खाने में क्या ले, कुछ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा स्नैक्स वगैरह लें कार्बोहाइड्रेट युक्त, ठीक है। बिफोर एक्सरसाइज करने से पहले, जो किससे बचाव करेगा, अवॉइड करेगा हाइपोग्लाइसीमिया से, ठीक है। टीच पेशेंट अबाउट टेकिंग प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब हमें टीच करना है पेशेंट को किसके प्रति, टेकिंग प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, कि कौन कौन सी मेडिकेशन कब लेनी है, कैसे लेनी है, ठीक है। और जिससे क्या होगा, डिक्रीज होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ चुकी है तब वो कम हो जाएगा, ठीक है। टीच द पेशेंट टू बैलेंस एक्सरसाइज। अब हमें टीच करना है पेशेंट को बैलेंस एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है।
एंड विद फूड इनटेक, और साथ ही फूड क्या क्या लेना चाहिए उसे, क्या लेकर एक्सरसाइज करे, क्या खाकर एक्सरसाइज करे, इसके बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज बैलेंस ग्लूकोज लेवल बाय सफिशिएटिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स। अगर एक्सरसाइज बैलेंस करते रहेंगे तो जिससे क्या होगा, ग्लूकोज लेवल पर्याप्त रूप में हमारे सेल्स में बना रहेगा, ठीक है। एंड असिस्ट फीट एंड लेग्स फॉर स्किन टेम्परेचर सेंसेशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, कॉर्न्स, सेलुलस एंड ड्राइनेस, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, पल्सेस एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्स, इन सबको पेशेंट से असिस्ट करना है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर हो गया, सेंसेशन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गया, ये सब हमें असिस्ट करते रहना पेशेंट का। एंड मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी बाय प्रोटेक्टिंग फीट फ्रॉम ब्रेक डाउन। अब हमें मेंटेन करना स्किन इंटीग्रिटी को, ठीक है, बाय प्रोटेक्टिंग फीट फ्रॉम ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इसमें हमें पेशेंट की इंटीग्रिटी, स्किन इंटीग्रिटी को बचाना है, ठीक। एंड साथ ही प्रोटेक्शन फिट, और हमारे पैरों को भी नुकसान पहुंचाने से बचाना रहेगा। एंड एडवाइस पेशेंट हाउ हाउ स्मोक टू स्टॉप स्मोकिंग और रिड्यूस इफ पॉसिबल, ठीक है। एडवाइस करना पेशेंट को स्मोक को स्टॉप कर दे, जिससे क्या होगा, रिड्यूस होगा पॉसिबिलिटी किसकी, टू रिड्यूस वैसो कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रमोट पेरिफेरल फ्लो, ठीक है। ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, अर्थात मीन्स टू रिड्यूस वैसो कॉन्ट्रैक्शन, अर्थात वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है, अगर स्मोकिंग बंद कर दे रहे हैं समय पे तो। थैंक यू। अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, डायबिटीज़ कोमा, ठीक है।